आधे ज़खायर हमारे उड़ गए सिर्फ 3 साढ़े 3 महीने के अंदर। और वो जो मेहनत करके इमरान खान की हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर में 4.25 साल इजाफा किया था, वो 4.25 साल का इजाफा जो है वो 3 माह के अंदर अंदर सब गायब हो गया। बल्कि हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं ये जून 2018 से भी $1.5 अरब कम पे खड़े में। ये है दिवालियापन। ये दिवालियापन आपके आने के बाद हुआ है मियां शहबाज शरीफ, ये आपको मिला नहीं था। IMF की अच्छा, ये सब करने के बावजूद 120 रुपए डीजल की कीमत बढ़ाने के बाद, 84 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद, तकरीबन 45% बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद, 47% गैस की कीमत बढ़ाने के बाद, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, ये सब, और आज सैकड़ों अरबों रुपए के और टैक्स लगाने के बाद आज भी वो ये फरमा रहे हैं कि अगर IMF ने कोई नया मुतालबा ना किया तो फिर हमारा मुआहदा हो जाएगा। बहुत सादा अल्फाज में इस वक्त अगर मैं बयान करूं कि क्या सूरत हाल है इस इंपोर्टेड हुकूमत की IMF के सामने, तो मैं सिर्फ एक जुमले में कह सकता हूं कि IMF ने इनको लम्हा पा दिया। इनको समझ नहीं आ रही ये पाकिस्तान के अवाम के साथ करें क्या, उसके बावजूद इनका अभी तक मुआहदा नहीं हो सका। और मुझे तो ये लगता है कि रोज सुबह ये उठते हैं और सोचते हैं कि आज पाकिस्तान का कौन सा तबका है जिसके साथ जुल्म किया जाए। सबसे पहले तो अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ डाला जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई नजीर नहीं है। आज अभी मेरे ख्याल में किसी वक्त भी इस वक्त जो जरूरी अशिया होती हैं उनकी खरीदो फरोख्त के ऊपर जो है अफरात ज़र का हर हफ्ते आता है। अभी वो आ जाएगा या आ चुका होगा या आने वाला होगा। पिछले हफ्ते वो 27.8% पे पहुंच चुकी थी SPI का अफरात ज़र का जो शरह थी। इस दफा लगता यह है कि शायद 30% से भी ऊपर पहुंच जाए। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कहा कि वो मईशत के सेक्टर्स, वो मईशत का हिस्सा जो पैदावारी सलाहियत रखता है, जो मईशत के बड़े होने में, जो रोजगार पैदा होने में मददगार हो सकता है, आज का बजट उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ की तकरीर के देखते देखते उसके बाद जो है 2000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट गिर चुकी थी। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मौलिक है ये पाकिस्तान के पैदावारी सेक्टर्स के लिए ये बजट जो पेश किया गया है। फिर उन्होंने कहा ये एक अजीब व गरीब बात की, मेरे ख्याल में शाम को बैठ के खुद सोचेंगे तो खुद भी वो सोचेंगे कि कितनी बड़ी उन्होंने गलती की है। वो कह रहे हैं कि ये जो सारे फैसले हम कर रहे हैं, 120 रुपए डीजल बढ़ा देना, 84 रुपए पेट्रोल बढ़ा देना, 47% बिजली बढ़ा देना, 45% गैस बढ़ा देना, तेल महंगा कर देना, घी महंगा कर देना, चीनी महंगी कर देनी, ये कहते हैं कि ये तमाम फैसले हम अल्लाह का नाम लेकर कर रहे हैं। और कौम के साथ आप मजाक देखें कि कितना घिनौना मजाक है कि वो कहते हैं सारी कौम को सजदा शुक्र करना चाहिए कि हम कौम के साथ ये कर रहे हैं। मियाँ साहब, खुदा का खौफ करें। को इंसान को ताकत मिलती है तो अल्लाह ताला का खौफ नहीं दिल से निकाल देना चाहिए। आप पाकिस्तान के अवाम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं और उसके बाद आप ऐसा मजाक कर रहे हैं उनके साथ कि उनको सजदा शुक्र करना चाहिए कि आप जो है अपनी चोरी बचाने के लिए आपको मौका मिल गया है। ये सारी चीजें किस लिए कही जा रही हैं कि जी अब क्या करें, मुल्क दिवालिया हो रहा था, कोई पैसा ही नहीं बचा था। लेकिन जहां करप्शन की चोरी का पैसा बचाने की बात आई, ना IMF इनके सामने कोई खड़ा हो सका, ना किसी और की तरफ से कोई मुश्किलात पैदा हुई। और एक ही यक जुम्बिश कलम उन्होंने कानून पास किया और 1000 अरब रुपए से ज्यादा चोरी के करप्शन केसेस नैब का कानून तब्दील करके खत्म कर दिए। अपने आप को रिलीफ देने के लिए, सैकड़ों अरबों रुपए की रिलीफ देने के लिए इनके पास पूरे इख्तियार मौजूद हैं। लेकिन जिस वक्त अवाम के ऊपर बोझ डालने की बात आती है तो ये बेचारे बेबस हो जाते हैं। ये क्या करें, IMF सरकार मान नहीं रहा, अब तो हमारी मजबूरी है, हमें ये करना ही करना है। ये नहीं है मियाँ साहब, आपके पास भी ये चॉइस थी कि या करप्शन का पैसे के ऊपर आप खड़े होकर स्टैंड ले लेते या आप जो है अवाम की बेहतरी के लिए स्टैंड ले लेते। आपने ये फैसला किया कि करप्शन के मैंने अपने पैसे बचाने हैं, मैंने अवाम की मुश्किलात के लिए कोई स्टैंड नहीं लेना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ वो कर रहे हैं जमीर की आवाज के ऊपर। मियाँ साहब, जनरल एहतशाम जमीर तो रिटायर हो गए, पता नहीं अल्लाह ताला हयात रखे उनको, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है। ये कौन से जमीर की आवाज इस दफा बोल रही है मियाँ साहब? ये आप खुद बताना पसंद करेंगे या ये भी तारीख बताएगी कि किसकी जमीर की आवाज बोल रही थी?
जात को कहते हैं मैंने पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। मियाँ साहब, हमें तो अभी तक सिर्फ ये नजर आया है डॉक्टर रिजवान कुर्बान हो गए, मकसूद चपड़ासी कुर्बान हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आपकी करप्शन बचाते बचाते और पता नहीं कितने कुर्बान हो जाएंगे। आपकी ज़ात तो जिस दिन आपके फर्द जुर्म आयद होना था उस दिन आप बैठकर वजीर आजम का हलफ ले रहे थे। कौन सी कुर्बानी दी है आपने? और वो कहते हैं हम सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। जो तमाम लोग हैं रूखी सूखी खा के गुजारनी पड़ेगी। रूखी सूखी तो खिला दिया आपने अवाम को। मैं आपको बताऊं इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, ये मैंने अली आपको भी नहीं बताया। कल F9 के ट्रैफिक सिग्नल पे आके गाड़ी रुकी तो साथ वाली गाड़ी ऑल्टो थी छोटी, उसमें एक बारिश बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने खटखटाया खिड़की मेरी, गाड़ी में खुद गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में चलाने वाला बंदा। मैंने नीचे किया, मैंने कहा शायद कुछ कहना चाहते। कहते हैं कि गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है और कुछ मदद हो सकती है। ये सूरत हाल आपने कुछ रूखी सूखी तो आप खिला रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि वन हाइड पार्क का पैसा, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का पैसा, हुदैबिया का पैसा, इसमें से कितना पैसा आप कुर्बान करने को तैयार हैं? आप कितनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं मुल्क की इस मुश्किल वक्त के अंदर, जो आपके पैदा करदा मुश्किल हालात हैं उससे गुजरने के लिए? अच्छा, एक इस टीम की बड़ा हमने सुना था जी, बड़े चर्चे थे, बड़ी काबिल टीम है, बड़ी अहल टीम है। इस अहल टीम की मईशत की पॉलिसी आप जरा आप सुने कि कैसे कैसे शाहकार हमें सुनने को मिलते हैं। एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे साहब जो हैं उन्होंने इरशाद ये किया कि पाकिस्तान की मईशत के तमाम मसाइल का हल ये है कि कौम जो है वो चाय पीनी कम कर दें। यानी अवाम जो है वो चाय पीनी कम कर दें तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। लेकिन बड़े मियाँ साहब जो हैं वो यूरोप में किश्तियों पे लेट के अपने मजे में जिंदगी गुजारते रहे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौम चाय पीनी कम कर दे तो मईशत ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद आज एक और अजीम माशी फलसफा पेश किया जनाब शहबाज शरीफ ने, और वो कहते हैं कि मैं जान लड़ाकर और सारी रात जागकर महंगाई कम करूंगा। जान लड़ाकर और सारी रात जागकर मैं महंगाई कम करूंगा। तो मियां साहब, पहला तो आपसे सवाल यह है कि क्या अब हम ये समझें कि वो जो आपका कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा था वो आपने अब खत्म कर दिया? अब ये सारी रात जागने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? ये हालत है इस माशी टीम की और इस हुकूमत की। ना इनकी कोई माशी पॉलिसी है, ना इनको पता है किस तरफ जाना है। एक चीज उनको, बल्कि दो चीजें उनको बिल्कुल क्लियर पता है। एक, उनको यह पता है कि वो आए क्यों है, और वो खुर्रम दस्तगीर ने सबके लिए, अगर कोई इबाम था किसी के दिमाग के अंदर तो वो उन्होंने दूर कर दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो पता ये चल रहा था कि अगले चंद महीनों में हमारे तमाम करप्शन के केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद हमारा दौलत भी गई, हमारी सियासत भी गई, इसलिए हमें साजिश करके इमरान खान को गिराना जरूरी था। एक तो उसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है, इसीलिए 2 महीने नहीं लगाए उन्होंने नैब का कानून बदल के 1000 अरब रुपए की चोरी जो है उसको उड़ा के रख दिया। दूसरी चीज इनको ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें अवाम नहीं लेकर आई हुकूमत के अंदर। ये इसलिए इनको फिक्र नहीं है अवाम सोचती क्या है, इनको सिर्फ फिक्र ये है कि वो जो हमें लेकर आए हैं वो क्या चाहते हैं। वो अमेरिका जिसने वाज़े बैरूनी मुदाखलत की, और ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये कौमी सलामती कमेटी के अल्फाज हैं, वाज़े बैरूनी मुदाखलत की, वो अमेरिका जो है वो क्या हमारे इकदामात हैं जिनसे खुश होगा? क्या इजराइल को तस्लीम करने से वो खुश होगा, या वो भारत के साथ उसके बावजूद कि भारत जो जुल्म और तशद्दुद कर रहा है मुसलमानों के ऊपर कश्मीर के अंदर, तिजारत खोलने से होगा? क्या चीज है? या अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान में अड्डे देने से होगा? इनको उन चीजों की फिक्र है, इनको उससे कोई फिक्र नहीं कि पाकिस्तान के अवाम क्या कहते हैं, क्योंकि वो सही ये समझते हैं कि अवाम तो उनको लेकर ही नहीं आए, तो अवाम की फिक्र करने की जरूरत क्या है। अब आखिरी दो चीजें जी, अब वो आखिर में पहुंचे थे कि उन्होंने कहा क्या है, कहा क्या उन्होंने, मईशत का कितना बड़ा नुकसान ये करने के लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत बड़ा हमला है पाकिस्तान के पैदावारी सेक्टर्स जो हैं मईशत के, उनके ऊपर। इन्होंने जाकर तमाम सेक्टर्स के ऊपर 4% टैक्स लगा दिया है, और चंद जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिसके अंदर सीमेंट, स्टील, शुगर,
ऑयल एंड गैस, LNG, बैंक्स हैं, ऑटो है और पता नहीं कौन कौन है। वैसे पता नहीं तुमने सुना कि नहीं सुना, मुझे पोल्ट्री नहीं सुनाई दिया इसके अंदर, तो शायद पता नहीं कुकड़ी कुकड़ी के ऊपर टैक्स लगा कि नहीं लगा, लेकिन बाकी तो उन्होंने तकरीबन कोई भी बड़ा सेक्टर नहीं छोड़ा जिसपे 10% इजाफी टैक्स लगा दिया। अब कर क्या रहे, तमाम जो आपकी पैदावारी सलाहियत है उसके ऊपर पहले तो शरह सूद जो है वो आसमान से ऊपर लेके चले गए, 15% से ऊपर। तो इस वक्त टी बिल रेट है जिसपे हुकूमत पाकिस्तान खुद कर्ज ले रही है। तो आप सोचें कि वो जब कारोबार करने वाला कर्ज लेने के लिए जाएगा तो उसको क्या शरह सूद देनी पड़ेगी इस वक्त। उसके बाद उनकी आमदन के ऊपर इजाफी टैक्स और भारी इजाफी टैक्स लगा दिए, जो पिछले 20 साल की पॉलिसी थी कि आहिस्ता आहिस्ता उसको हम कम करके ला रहे थे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से निस्बतन जरा ज्यादा टैक्स थे, उसको कम करने के बजाय उसमें बेतहाशा इजाफा कर दिया। और करने की क्या कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो पैदावारी शोबे हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जो छोटी कंपनियां हैं जो रोजगार पैदा करती हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर इतना वजन डाला जाए। आज की खबर ये भी थी कि गैस की कीमत जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए उसको भी बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आज वो भी अखबार में खबर लगी हुई थी। हर वो पैदावारी सेक्टर जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो सकता है, जिससे पाकिस्तान की दरामदात बढ़ सकती है, जिसके अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ सकती है, जिससे रोजगार पैदा होता है, हर उस चीज को उस पर बोझ डाला जा रहा है। यानी जब ये कमजोर होंगे तो आलमी मंडी से चीजें पाकिस्तान आएंगी और पाकिस्तान जो जिस दलदल के अंदर फंसा हुआ है इससे और मजीद दलदल के अंदर फंसता चला जाएगा। आखिरी चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि मियाँ साहब हबीब जालिब को माफ कर दें, खुदा का वास्ता। आप ये जो हबीब जालिब पे शेर सुनाते हैं ना, आपका हबीब जालिब के फलसफे से उतना ही ताल्लुक है जितना जो बाइडन का ग्वाल मंडी की गलियों से। तो खुदा का वास्ता ये इसका हबीब जालिब का नाम देना छोड़ दें।